दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में छाया घना कोहरा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और शीतलहर का रेड अलर्ट जारी। जरूरत होने पर ही घर से निकलने की अपील। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। कई जगह AQI 400 के पार दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में ठंड की वजह से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद। सीएम योगी ने शिक्षा विभाग को दिए निर्देश। ठंड की वजह से 1 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हिंदुओं को लेकर बड़ा बयान। कहा, पूरी दुनिया में उग्रवाद तेजी से बढ़ रहा है। समय आ गया है कि सभी हिंदू एकजुट हों। बांग्लादेश में हिंसा पर भड़के AIMIM अध्यक्ष ओवैसी। कहा, बांग्लादेश के मसले पर केंद्र का समर्थन। धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बना था बांग्लादेश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच हुई मुलाकात। जेलेंस्की से मुलाकात के पहले ट्रंप ने पुतिन से फोन पर की बात। अस्थायी युद्ध विराम प्रस्ताव को बताया बेअसर। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान की पैमाइश होगी। कब्रिस्तान के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर घर और दुकान बनाने का शक। उत्तर प्रदेश में कोडिन कफ सिरप केस में 5 और गिरफ्तारी। वाराणसी पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोडिन कफ सिरप मामले में हवाला कारोबार की आशंका। आरएसएस बीजेपी की तारीफ पर दिग्विजय सिंह की सफाई। कहा, कांग्रेस में फूट डालने की कोशिश। कांग्रेस में सबकी विचारधारा एक है। गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना। कहा, जनता के मुद्दों से दूर हैं राहुल गांधी। 2029 में भी मोदी सरकार बनना तय है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के दौरान उन्नाव रेप पीड़ित और कुलदीप सेंगर समर्थकों में झड़प हो गई। आज सेंगर की सजा पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। न्यूज 18 इंडिया के खुलासे का बड़ा असर। अरावली में अवैध खनन रोकने के लिए राजस्थान सरकार का 5 विभागों का महाअभियान शुरू। 20 जिलों में 15 जनवरी तक चलेगा संयुक्त ऑपरेशन। कलेक्टर करेंगे मॉनिटरिंग। अरावली को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच सुनवाई करेगी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर न्यूज 18 इंडिया से बोले बाबा बागेश्वर, भारत कोई धर्मशाला नहीं है। ये चिन्हित होना चाहिए। कौन देशप्रेमी है या देशद्रोही। जो देश का नहीं उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी झड़प। कई लोग बुरी तरह से जख्मी। जांच में जुटे पुलिस। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नाबालिग छात्र की हॉकी और बेसबॉल के डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में गांव की सड़क को लेकर भिड़ गए पंच और सरपंच। सड़क निर्माण में कमीशन को लेकर मारपीट का शक। गुजरात के सूरत में पिता की जान से नाराज होकर बेटे ने जान दे दी। बिल्डिंग की 4थी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भ्रष्टाचार ने उखाड़े नई बनी सड़कों के चीथड़े। हाथ से उखड़ गई लाखों की लागत से बनी डामर वाली सड़क। गुजरात के दाहोद में खेत में फंसे अजगर को निकालने के लिए बुलानी पड़ी JCB। 2 घंटे की मशक्कत के बाद किया गया अजगर का रेस्क्यू। गुजरात के वडोदरा में एक गाय ने 2 लोगों पर हमला कर दिया। बड़े मुश्किल से लोगों ने युवक को बचाया। पूरी घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पागल कुत्ते के काटने से हुई भैंस की मौत से हड़कंप। भैंस के दूध से बना रायता खाने वाले 200 लोग पहुंचे रेबीज का इंजेक्शन लगवाने। उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में बाघ ने किया गेंडे पर हमला। जंगल सफारी पर निकले सैलानियों के कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। दिल्ली के पास गुरुग्राम में नशे में धुत एक टैक्सी ड्राइवर ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। लोगों ने मौके पर ही ड्राइवर की पिटाई कर दी। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में जैन मंदिर की दान पेटियों पर चोरों ने किया हाथ साफ। दान पेटियां तोड़कर करीब 1 करोड़ रुपए ले गए चोर। ग्रेटर नोएडा में ऑपरेशन के समय एक महिला के पेट में कपड़ा छोड़ने के मामले में केस दर्ज। 15 महीने बाद निकाला गया कपड़ा। बिहार के रोहतास में जमीन विवाद में 2 गुटों में जमकर चली गोलियां और पत्थर झड़प में एक आदमी की मौत। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा स्नान करने पहुंचे जापानी सैलानियों से बदसलूकी का वीडियो वायरल। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक पार्टी के दौरान एक बदमाश ने की सरेआम फायरिंग। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस। मध्य प्रदेश की हरदा में एक बार फिर से वर्दी हुई शर्मसार। नशे की हालत में पुलिसकर्मी के हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो वायरल। बांग्लादेश में हिंदू और बौद्ध समुदाय के लोगों पर जारी हिंसा के विरोध में लखनऊ में प्रदर्शन। सड़क पर उतरे हिंदू समाज पार्टी के लोग। बांग्लादेश में फिरोजपुर में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर में आगजनी की। पलाश कांति साहा नाम के शख्स को जिंदा जलाने की कोशिश। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जारी हिंसा के खिलाफ सड़क पर उतरे हिंदू संगठन। मोहम्मद यूनुस का फूंका पुतला।
अरुणाचल की राजधानी ईटानगर में उठी अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को निकालने की मांग, सरकार से की एक्शन की अपील। त्रिपुरा में बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। त्रिपुरा सीमा पर बांग्लादेशी गैस ट्रकों को रोका गया, वापस जाओ के नारे लगाए गए। उत्तर प्रदेश के नोएडा में डंपिंग यार्ड में महिला का शव मिलने से सनसनी, हत्यारे ने बैग में रखकर फेंका था शव। हरियाणा के पलवल में बदमाशों के हौसले बुलंद, चाकू से गोदकर की गई एक युवक की हत्या, चौराहे पर मिला खून से लथपथ शव। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सड़क किनारे मिले आईईडी को किया गया निष्क्रिय, सुरक्षा बल ने डॉग स्क्वाड के साथ इलाके की जांच की। गुजरात के वलसाड में गांव में मुस्लिम समाज ने गौ हत्या में शामिल लोगों के बहिष्कार का फैसला किया, सामाजिक एकता को बताया जरूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईएनएस वागशीर से समुद्र की गहराइयों में की ऐतिहासिक यात्रा, नौसैनिकों का हौसला बढ़ाया। भारतीय सेना ने सीमाओं पर निगरानी का ड्रोन से लिया गया वीडियो जारी किया, कहा दुश्मन कहीं भी छुपे हो हम उन्हें खदेड़ देंगे। नए साल के मौके पर वृंदावन में उड़ा भक्तों का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की वजह से सड़क चौराहों पर बने जैम के हालात। उत्तराखंड के औली में बड़ी संख्या में सैलानियों के पहुंचने की वजह से लगा जाम, सड़कों पर ही गाड़ियां खड़ी करने को मजबूर पर्यटक। नए साल से पहले महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, लोगों को परेशानी से बचाने के लिए मंदिर के नियमों में बदलाव किया गया है। नए साल का स्वागत करने लाखों श्रद्धालु पहुंचे वाराणसी। काशी विश्वनाथ की आरती में शामिल होने के 1 महीने की बुकिंग फुल हो चुकी है। नए साल के स्वागत में बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पहुंच सकते हैं 50,000 से ज्यादा सैलानी। 1 जनवरी तक गेस्ट हाउस से लेकर टेंट हाउस सब कुछ फुल है। नए साल से पहले कान्हा की नगरी मथुरा में जाम ही जाम, लोगों से 5 जनवरी तक मथुरा न आने की अपील। सबसे कम पारियों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी स्मृति मंधाना। एक्टर अक्षय खन्ना को तेवर दिखाना पड़ा भारी। फिल्म दृश्यम 3 से निकालने के बाद अब मेकर्स लीगल एक्शन लेंगे। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर जादू जारी, कमाई के मामले में रचा इतिहास, 700 करोड़ के क्लब में शामिल हुई।